Good morning, students. Today we shall start our Act 2, Scene 1 of The Silver Box. Yes, अभी हमने इसके पहले देखा कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग था, रेटिक्यूल मिल गया, पर रेटिक्यूल के अंदर का जो क्रिम्सन सिल्क पर जिसमें 7 पाउंड्स 12 शिलिंग्स रखे हुए थे अननोन लेडी के, वो मिसिंग थे। ठीक है, अब यहाँ पर अननोन लेडी जो आती है वो अपने पैसे वापस लेने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका रेंट पे करना था। अब वो अननोन लेडी का रेटिक्यूल जैक बार्थवी के पास कैसे आता है? क्योंकि जैक के साथ उसका झगड़ा हुआ था और वो जैक ने इंटेंशनली उसको परेशान करने के लिए नशे की हालत में वो छीन लिया था और उससे कहा था कि अब तुमको ये तुम्हारे पैसे मैं वापस नहीं दूंगा। तो अब उसकी मजबूरी थी वहाँ आना, क्योंकि उसको रेंट पे करना था, अदरवाइज़ उसके लैंडलॉर्ड जो हैं वो उसको घर से बाहर निकाल देते। इस मजबूरी में वो आई थी। किसी तरह से मिस्टर बार्थवी ये मैटर को सेटल करते हैं, क्योंकि जैक जो है उसके पैसे देने में असमर्थ होता है और वो पैसे लिए बिना न जाने की बात कहती है और धमकी भी देती है। तो यहाँ मिस्टर बार्थवी थोड़ा डर से जाते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल था और उनकी जो डेजिग्नेशन थी वो सब पे आँच आ सकती थी। उनका नाम न्यूज़पेपर में छप सकता था, स्कैंडल हो सकता था। तो वो अननोन लेडी को 8 पाउंड्स देके रवाना कर देते हैं। जो बचा हुआ पैसा वो बोलते हैं तुम्हारे कैब फेयर, जो तुम्हारा पर्स नहीं मिल रहा है, छोटा मनी पर्स, उसमें एडजस्ट हो गए हैं और थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके जाने के बाद मिस्टर बार्थविक जैक को बहुत डांटते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जैक ऐसा बिगड़ा लड़का है कि उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती कि पिता को परेशानी हो रही है या वो गलत कर रहा है। इवन वो ये बोलता है कि यदि आपको लगता है ये गलत है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। अब उसके बाद वो और गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो वो जैक बोलता है आप तो अभी भी नहीं करते मेरी हेल्प यदि आपको अपना नाम न्यूज़पेपर में आने का डर नहीं होता। जैक को बिल्कुल भी गिल्ट फीलिंग नहीं है। बार्थविक हर्ट हो जाते हैं जब जैक उनको इस तरीके से जवाब देता है। तो अब वो बोलते हैं ठीक है, अब आइंदा से मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा करके वो पेपर पढ़ने में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। अब इसके बाद मिस्टर बार्थविक जो हैं वो उसको बुलवाते हैं। मार्लो उनको बताता है कि सिल्वर बॉक्स चोरी हुआ है, तो मिसेस जोन्स से इंट्रोगेशन करते हैं। मिसेस जोन्स से जिस हिसाब से वो इंट्रोगेशन करते हैं, शुरुआत में तो मिसेस जोन्स सिंपली आंसर देती है, अपने हस्बैंड को डिफेंड भी करते हुए, उसकी जो कमजोरियां वो भी बताते हुए और जो अच्छाइयाँ वो भी मानते हुए बताते हुए। लेकिन जब लास्ट में मिस्टर बार्थविक उससे कहते हैं कि यहाँ से सिल्वर बॉक्स चोरी हुआ है, अच्छा है कि मैं तुम्हें बता दूँ, कहीं तुमने तो नहीं देखा। मिसेस जोन्स को ऐसा समझ में आता है कि डाउट इसी पे जा रहा है पूरा, तो यहाँ वो थोड़ी परेशान हो जाती है और वो स्ट्रिक्टली बोलती है, न्यूट्रली और स्ट्रिक्टली, कि मुझे नहीं पता, यदि मुझे पता होता तो मैंने नोटिस किया होता, मैंने नहीं देखा और मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। ऐसा बोलकर वो चली जाती। वो भी हर्ट होती है, हमको बाद में पता चलेगा इस एक्ट में। और अब ये जाने के बाद तीनों बार्थविक एक दूसरे को देख ही रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक्ट 1 का सीन 2 ख़त्म होता है। अब एक्ट 2 का सीन 1 स्टार्ट करते हैं। ये सी देयर द जोन्स लॉजिंग्स, हमने स्टार्टिंग में देखा जोन्स के घर का सीन है। मैर्थ्री स्ट्रीट जहाँ वो रहते थे, एट 2:30, मतलब दोपहर के 2 के बाद का समय है, 2:30 बजे का समय है। द बेयर रूम विथ टैटर्ड ऑयल क्लॉथ, अब खाली खाली सा रूम है, जैसे गरीब लोगों का होता है, ज़्यादा कुछ विलासिता की चीज़ें नहीं होती, लग्जूरियस चीज़ें नहीं होती या शो ऑफ की, या जैसे भी ज़रूरी चीज़ें भी कम होती हैं। विथ टैटर्ड ऑयल क्लॉथ एंड डैम्प डिस्टेम्पर्ड वॉल्स, जो उनकी डिस्टेम्पर्ड वॉल्स हैं, सीलन भरी हैं, है ना, जैसे गरीब लोगों के घर होते हैं। हैज़ एन एयर ऑफ टाइडी रेचेडनेस, मतलब हर जगह गरीबी का माहौल दिखाई दे रहा है। रेचेडनेस यहाँ पर वेरी अनहैप्पीनेस, जैसे मनहूसियत सी होती है, कोई सुख सुविधा नहीं, उस टाइप का रूम है। ऑन द बेड लाइज जोन्स, हिज कोट इज थ्रोन अक्रॉस हिज फीट, अब बेड पे जोन्स अपने घर में, मिसेस जोन्स का हस्बैंड,
वो बेड पे पड़ा हुआ है, मतलब सो रहा है, उसका कोट उसके पैर के पास पड़ा हुआ है। द मडी बूट्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर क्लोज बाय, उसके कीचड़ भरे जो बूट्स हैं वो वहीं जमीन पर, फर्श पर पड़े हुए हैं। ही इज़ अस्लीप, गहरी नींद में सोया हुआ है। द डोर इज़ ओपन एंड मिसेस जोन्स कम्स इन, दरवाज़ा खुला हुआ है। वैसे भी गरीब लोगों को तो कुछ चोरी होने की चिंता होती नहीं है, तो अब ये रात में आया होगा, ये मिसेस जोन्स गई होगी काम पर, है ना, सुबह, तो अब वो दरवाज़ा उड़का कर या खोल कर गई होगी, जैसा भी है। अब आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मिसेस जोन्स आती हैं, ड्रेस्ड इन अ पिंच्ड ब्लैक जैकेट एंड ओल्ड ब्लैक सेलर हैट। वो जैकेट फॉरेन कंट्री का जैसा आउटफिट होता है, हमने देखा, और ब्लैक सेलर हैट पहनी हुई है। शी कैरीज अ पार्सल रैप्ड अप इन द टाइम्स, टाइम्स मतलब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कुछ रैप करके उसने कुछ चीज़ लाई हुई है जो दुकानदार ने दिया होगा। शी पुट्स हर पार्सल डाउन, अनरैप्स एन एप्रॉन, पार्सल रखती है, अपना एप्रॉन जो पहनी हुई थी वो अनरैप करती है। हाफ अ लोफ, अब उसके पार्सल में क्या था, हाफ अ लोफ मतलब आधा वो ब्रेड का पीस या जो भी है, लोफ मतलब यहाँ पर होता है डबल रोटी टाइप कुछ। 2 अनियंस, देखिए यहाँ पर 2 अनियंस, 2 प्याज, 3 पोटैटोस, 3 आलू, मतलब इतनी गरीब परिस्थिति है कि वो इस हिसाब से चीज़ें लेकर आती है घर के लिए। जनरली हम लोग क्या होता है किलो 2 किलो 5 किलो इस हिसाब से लेते हैं, यहाँ देखिए गरीबी इसकी। 3 पोटैटोस एंड अ टाइनी पीस ऑफ मीट, छोटा सा मीट का टुकड़ा। 5 लोग हैं बेटा, है ना, 3 बच्चे और 2 ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है। 5 का खर्चा होता है काफ़ी, लेकिन जैसे तैसे ये कर रही है। टेकिंग अ टी पॉट फ्रॉम द कबर्ड शी रिंसेस इट, अब कप चाय बनाने के लिए टी पॉट लेती है, उसको मतलब पानी से धोती है। शेक्स इनटू इट सम पाउडर्ड टी, फिर उसमें पाउडर्ड टी डालती है। आउट ऑफ अ स्क्रू ऑफ पेपर, देखिए हमारे यहाँ टी और शुगर वगैरह एक पॉट में रहते हैं, है ना, एक कंटेनर में रहते हैं। यहाँ स्क्रू ऑफ पेपर मतलब पीस ऑफ पेपर, स्क्रू मीन्स पीस ऑफ पेपर से वो थोड़ी सी चाय पत्ती निकालती है, उसमें डालती है। पुट्स इट इन ऑन द हेर्थ, हेर्थ मीन्स फायर प्लेस, उसको गैस पे चढ़ाती, चूल्हे पे जो भी है। एंड सिटिंग इन अ वुडन चेयर क्वाइटली बिगिन्स टू क्राई, लकड़ी की कुर्सी है, वहाँ पर बैठ के धीरे धीरे रोने लगती है। क्यों रो रही है ये इसलिए रो रही है क्योंकि ये ऑनेस्ट लेडी थी, और जो कुछ इसके साथ अभी मिस्टर बातिक के घर पे हुआ, जब उसको समझ में आया कि सस्पिशन ऑफ स्टीलिंग सिल्वर बॉक्स इज़ ऑन हर, उस पर है, तो वो परेशान हो जाती, क्योंकि वो वैसी लेडी थी ही नहीं। और कभी ऐसा ही होता है जब हम पे फालतू कुछ भी ऐसे झूठे ब्लेम आ जाए या सस्पिशन आ जाए तो परेशान हो जाते हैं हम लोग, वैसी कुछ इसकी हालत थी, वो रोने लगती है धीरे धीरे। जोन्स स्टरिंग एंड यॉर्निंग, अब जोन्स थोड़ा सा अस्लीप था, मूवमेंट होता है, उबासी लेता है, यॉर्निंग सो के उठने के बाद जो होता है। दैट यू व्हाट्स द टाइम, अरे ये तुम हो, क्या टाइम हुआ है। मिसेस जोन्स ड्राइंग हर आईज एंड इन हर यूजुअल वॉइस, अपनी आंखें पोंछती है और जैसी उसकी वॉइस थी हर समय की, 2:30 यानी 2:30 बजे हैं। जोन्स व्हाट यू बैक सो सून फॉर, पत्नी से पूछना तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्यों आ गई। अब वो बोलती है आई ओनली हैड द हाफ डे टुडे जेम, मतलब इसका नाम मैंने बताया था जेम्स जोन्स, है ना, तो इसका निक नेम जो है JEM, जेम, ठीक। उसका वैसा फुल नेम है JANES, जेम्स जोन्स। अब ये शॉर्ट में जेम बोलती है उसको। हाफ ही डे था आज, आधा दिन का काम था। जोन्स बोलता है ऑन हिज बैक एंड इन अ ड्राउजी वॉइस, अब पीठ के बल बैठता है और अपनी वही नींदी आवाज़ में, जैसे नींद में रहते हैं उस टाइप से ड्राउजी वॉइस में बोलता है गॉट एनीथिंग फॉर डिनर, क्या खाने के लिए कुछ है। मिसेस जोन्स आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्यू, यहाँ वो बोलती है मैं मीट बना रही हूँ। शी प्रिपेयर्स फॉर कुकिंग, अब वो खाने की तैयारी करती है। देयर इज़ 14 शीलिंग्स ओइंग फॉर रेंट जेम्स, देखिए जेम्स बोला इसने, है ना, इसका नाम जेम्स, तो वो बोलती हैं 14 शीलिंग्स सब देने का रह गया है। वो कितना देते थे, 6 शीलिंग्स पर वीक, मतलब 6 टू 12, और ये रनिंग वीक है, यानी 2 वीक का नहीं दिया और ये रनिंग वीक है, तो यहाँ इस वीक का डे वाइज का कैलकुलेट करके वो बोल रही है 14 शीलिंग्स रह गए हैं ओइंग फॉर रेंट, किराए के, जेम्स, एंड ऑफ कोर्स आई हैव ओनली गॉट 2 and 4 पेंस, और मेरे पास केवल अभी 2 और 4 पेंस हैं, ठीक है, मतलब 2 शीलिंग्स 4 पेंस हैं। दे विल बी कमिंग फॉर इट टुडे, दे मतलब लैंडलॉर्ड लैंडलेडी जो भी होंगे वो आज किराए के लिए आते ही होंगे।
जोन्स बोलता है टर्निंग टूवर्ड्स हर ऑन हिज एल्बो, उन्हीं के बल पे लेटे ही लेटे बोलता है लेट देम कम एंड फाइंड माई सरप्राइज पैकेट, आने दो उनको, देखो मैं उनके लिए क्या सरप्राइज रखा हूँ। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस ट्राइंग फॉर वर्क। बेटा यहाँ कुछ आप लोग जब बुक देखेंगे तो इसमें देखेंगे ओ के बाद एपोस्ट्रोफी है, TRYIN के बाद एपोस्ट्रोफी है। इसका मतलब ये जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना, इसमें इसी टाइप से लिखा होता है। अब जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस ट्राइंग फॉर वर्क, मैं ये ट्राई करते करते काम के लिए थक चुका हूँ। वाई शुड आई गो राउंड एंड राउंड आफ्टर अ जॉब लाइक अ ब्लूमिंग स्क्विरल इन अ केज। जॉब के लिए मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, जैसे पिंजरे में एक गिलहरी गोल गोल घूमती है, फड़फड़ाती है, उस हिसाब से मैं जॉब के लिए फड़फड़ा रहा हूँ। गिव अस अ जॉब सर, टेक अ मैन ऑन, गॉट अ वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, सिक ऑफ इट आई एम। ये सबसे मैं थक चुका हूँ। अब लोगों को ये बोलूँ कि मुझे काम पे रख लो, मुझे जॉब दे दो, मेरी एक वाइफ 3 बच्चे हैं, उनको मुझे पालना है, मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ वो कंप्लेंट कर रहा है अपनी वाइफ से, जिस हिसाब की उसकी परेशानी है। आई वुड सुनर लाई हियर एंड रॉट, अब मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पड़ा रहूँगा और सड़ जाऊँगा। जोन्स यू कम एंड ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेशन, कम एंड होल्ड अ फ्लैग, होल्ड के पहले एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होल्ड, पकड़ो। होल्ड अ फ्लैग एंड लिसन टू द रेडी ओरेटर्स, ओरेटर्स मतलब स्पीकर्स, एंड गो होम एज एम्प्टी एज यू केम। बस मेरे साथ ऐसे ही करते हैं ये लोग, मुझे बुलवाते हैं और एक फ्लैग पकड़ के मुझे, यानी ये ऐसा कोई काम इसको मिलता होगा कि भाई कोई जुलूस है, जब कोई फालतू रहता है तो ऐसे ही लोग ऐसे समय में काम आते हैं। तो जुलूस है या कुछ रैली है तो उसमें फ्लैग पकड़ के इसको जाने के लिए बोलते हैं, और वो बस वैसे ही खाली हाथ जाता है और खाली हाथ वापस आ जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता, तो वो परेशान हो चुका है। देयर इज सम दैट सीम टू लाइक दैट द शिप when I go seeking for a job now and see the brutes looking me up and down, it's like 1,000 serpents in me. serpents मतलब snakes, सांप। जब मैं जॉब के लिए जाता हूँ, लोगों से जॉब मांगता हूँ, तो ये जो रिच पर्सन है मुझे ऊपर से नीचे इस तरीके की नज़रों से देखते हैं कि मेरे तो पूरे शरीर में सांप लौटने लगते हैं। मतलब यहाँ पर उसको इतना गुस्सा आता है जब वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं उसको, और मतलब हिकारत की नज़रों से, इंसल्टिंग टाइप, वो उसको पसंद नहीं आता, वो बहुत चिढ़ता है इन सब चीज़ों से। यानी ऐसा ही होता है जब ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उसको ऐसे ही देख के तिरस्कृत किया जाता है, तो यहाँ उसके साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड और चिड़ा हुआ सा है, पिग्ड है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी ट्रीट, मैं तो उनसे कोई ट्रीट मांगने नहीं जा रहा। अ मैन वॉन्ट्स टू स्वेट हिज सेल्फ सिली, व्यक्ति मेहनत करना चाह रहा है, पसीना बहाना चाह रहा है, एंड नॉट अलाउ दैट इज अ रम स्टार्ट एंड इट, और उसको स्टार्ट करने भी नहीं दिया जा रहा। मतलब यहाँ अपनी परेशानी बता रहा है, मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम दिया ही नहीं जा रहा, मैं तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। ये इसकी परेशानी है बेटा, ये काम करना चाह रहा है लेकिन अब वो काम नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट होता है तो वो शराब पीता है तो फिर परेशानी करता है वाइफ को, है ना। अ मैन वॉन्ट्स टू स्वेट, सॉरी, दैट्स जस्टिस, दैट्स फ्रीडम एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। क्या यही जस्टिस है, यही फ्रीडम है, यही सब कुछ है। ही टर्न्स हिज फेस टूवर्ड्स द वॉल, हैरेस्ड है, परेशान है, चेहरा दीवार की तरफ करता है। यू आर सो मिल्की माइल्ड, यू डोंट नो व्हाट गोज ऑन इनसाइड ऑफ मी, तुम इतनी भोली भाली हो, तुमको नहीं मालूम मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या तूफान उमड़ रहा है, वो अपनी वाइफ को बोलता है। आई एम डन विद द सिली गेम, इफ़ दे वॉन्ट मी लेट देम कम फॉर मी। अब मैं ये थक चुका हूँ ये गेम से, बेवकूफ़ी वाला। अब यदि उनको मेरी ज़रूरत होगी तो वो मेरे पास आएंगे, अब मैं नहीं जाऊँगा उनके पास काम करने। तो बेटा ऐसा तो होता नहीं है ना, जिसको गरज है काम की उसको ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना चिढ़ चुका है और इसको काम नहीं दे रहा कोई, तो अब ये फ्रस्ट्रेट हो गया और बोलता है कि अब मैं काम के लिए किसी के पास नहीं जाऊंगा, जिसको ज़रूरत होगी मेरे पास आएगा। जबकि ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना, कोई नहीं आता पूछने के लिए, किसी को क्या पता आपको काम की ज़रूरत है, आपको ही जाना पड़ेगा मांगने के लिए काम। लेकिन अब ये थक चुका इस चीज़ से। मिसेस जोन्स स्टॉप्स कुकिंग एंड स्टैंड्स अनमूविंग एट द टेबल। अब मिसेस जोन्स ये सुन के कुकिंग करना रोक के टेबल पे एकदम स्टिल खड़ी हो जाती है। आई हैव ट्राइड एंड डन विद इट, आई टेल यू, आई हैव नेवर बीन अफ्रेड ऑफ वॉट इज़ बिफोर मी,
यू मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू थिंक दे हैव ब्रोकन माई स्पिरिट यू आर मिस्टेकन। अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश की और अब थक चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं कभी भी नहीं डरा, जो परिस्थितियाँ मेरे सामने आई, अब तुम मेरी बात याद रखना इस चीज़ को कि वो लोग मेरी हिम्मत को तोड़ नहीं सकते हैं। यदि तुमको ऐसा लग रहा है, वाइफ को बोल रहा है, यदि तुमको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी हिम्मत तोड़ सकते हैं ऐसा करके, तो तुम गलत समझ रही हो। आई शैल लाई एंड रॉट सूनर देन आस्क देम अगेन। मैं यहाँ सड़ना पसंद करूँगा, लेकिन अब उनको फिर से काम के लिए नहीं बोलूँगा। उनको मतलब जहाँ वो काम मांगने जा रहा है, रिच फैमिली, रिच पर्सन, जहाँ भी उसको काम मिलने की पॉसिबिलिटी है। वॉट मेक्स यू स्टैंड लाइक दैट, यू लॉन्ग सफरिंग गॉड फॉर सेकंड इमेज। और तुमको क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों खड़ी हो, बिल्कुल एकदम जैसे बहुत परेशान हो इस टाइप से। गॉड फॉर सेकंड इमेज, GAWD, गॉड, गॉड मतलब GOD, गॉड। दैट्स वाई आई कांट कीप माई हैंड्स ऑफ यू। सो नाउ यू नो वर्क, यू कैन वर्क बट यू हैवंट द स्पिरिट ऑफ अ लव। काम तुमको है, ठीक है, तुम काम कर सकती हो, लेकिन तुम में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। हिम्मत तो मेरे में है, पर मेरे पास काम नहीं है। अब वाइफ काम कर रही है, वो काम नहीं कर रहा है ना, तो ये भी एक उसको ग्लानि फील होती है, गिल्ट फील होता है, कॉम्प्लेक्स आता है इस चीज़ में। तो अब ये भी बात उसको बोल रहा है, परेशान भी है। मिसेस जोन्स क्वाइटली बोलती है, यू टॉक मोर वाइल्ड समटाइम्स व्हेन यू आर योरसेल्फ जेम्स देन व्हेन यू आर नॉट। इसका मतलब ये है कि तुम कभी कभी बहुत ही अजीब बातें करते हो जब तुम होश में होते हो। इतनी अजीब बातें तो तुम शराब पिए में भी नहीं करते जितने तुम बिना शराब पिए में करते हो। इफ़ यू डोंट गेट वर्क हाउ आर वी टू गो ऑन। यदि तुम काम नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। दे वोंट लेट अस स्टे हियर। वो हमको इस घर में रहने नहीं देंगे। कौन? मकान मालिक, क्योंकि हमको रेंट तो देना पड़ेगा और रेंट देने का बाकी है और तुम बोलते हो काम नहीं करोगे। दे आर लुकिंग टू देयर मनी टुडे, आई नो। वो आज अपने पैसे का वेट कर रहे होंगे, मुझे पता है, वो आज आएंगे ही किराए का पैसा लेने। जोन्स, आई सी दिस बार्थवीक ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारा बार्थवीक है, टुडे गोइंग डाउन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स पार्लियामेंट, ठीक है, PARLIAMENT। पार्लियामेंट स्नग एंड कंफर्टेबल टू टॉक हिज सिली सोल आउट। देखा मैंने उसको, जो तुम्हारा बार्थवीक है, बार्थवीक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ये जानता है वहाँ कहाँ काम करती है इसकी वाइफ। उसने बार्थवीक को देखा, आज बोलता है देखा मैंने क्या आराम से स्नग कंफर्टेबली वो जा रहा था और बस वहाँ जाके बकबक करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसको ये भी परेशानी है कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ तो मेरे पास काम नहीं है, और ये लोग बिना काम के इतने रिच पर्सन हैं। एंड आई सी दैट यंग काफ, उसका वो जो यंग काफ, काफ मतलब बछड़ा होता है ना, तो यहाँ यंग काफ मतलब उसका बेटा, his son, swelling it about and going on razzle dazzle। बस इधर से उधर हो रहा था वो वहाँ। What have they done that make them any better than what I am? क्या उन्होंने ऐसा किया है कि वो लोग हमसे अच्छे हैं, मेरे से अच्छे हैं? वो तो कुछ काम नहीं करते, फिर वो लोग तो इतने पैसे वाले हैं, कुछ करना धरना नहीं, बस वहाँ जाके बकबक करते हैं। दे नेवर डिड अ डेज वर्क इन देयर लाइव्स। कभी उन्होंने एक दिन का काम भी नहीं किया होगा। आई सी देम डे आफ्टर डे, मैं रोज़ देखता हूँ उनको। मिसेस जोन्स, ये सब फ्रस्ट्रेशन है बेटा उसका, किनका? मिस्टर जोन्स का। मिसेस जोन्स, एंड आई विश यू वुडंट कम आफ्टर मी लाइक दैट एंड हैंग अबाउट द हाउस। You don't seem able to keep away at all, and whatever you do it for, I can't think, because of course they notice it। तुम ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो लोग भी तो नोटिस करते होंगे इस चीज़ को। तुम मेरे पीछे पीछे आते हो और यहाँ पर बेटा वो शक भी करता है, और दूसरी बात ये अपने वाइफ के पीछे जाके वो भी देखता है कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ वो बोलती है इसको। जोन्स बोलता है, आई सपोज आई मे गो वेयर आई लाइक। मुझे लगता है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। मतलब कहने का तुम कौन होती हो रोकने वाली, बोलने वाली। वेयर मे आई गो? द अदर डे आई वेंट टू प्लेस इन द एडवेयर रोड। अब मैं एक दिन, वो बता रहा है, अब अपनी आप बीती, मैं एक दिन गया था एडवेयर रोड। गवर्नर आई सेज टू द बॉस टेक मी ऑन, आई सेज। अब यहाँ बेटा अमेरिकन इंग्लिश में आई के साथ सेज लगाया हुआ है ना, तो ठीक है, कभी कभी वो चलता है यहाँ। तो वो उसने बोला, जहाँ वो जॉब मांगने के लिए गया था एडवेयर रोड में, गवर्नर टेक मी ऑन, मुझे काम पे रख लो।
I haven't done a stroke of work nor these 2 months. It takes the heart out of a man, I says. मैंने उनसे कहा भी कि मैंने पिछले 2 महीने से काम नहीं किया है, किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए इतना काफ़ी है, मुझे काम दे दो. I have had 30 of you here this morning. I took the first 2, he says. वो क्या बोलता है मुझे से, जहाँ ये एडवेयर रोड पे काम मांगने के लिए गया था, वो ये बोलता है कि अभी 30 लोग आए थे मेरे पास काम मांगने, उसमें से मैंने पहले 2 लोगों को रख लिया है. एंड दस ऑल आई वॉन्ट, अब मुझे किसी काम करने वाले की ज़रूरत ही नहीं है. थैंक यू देन रॉट द वर्ल्ड, आई सेज. ब्लास्फेमिंग, ही सेज, इज़ नॉट द वे टू गेट अ जॉब. इसने कुछ उटपटांग बोल दिया उसको. थैंक यू देन रॉट द वर्ल्ड, ठीक है, सड़ा लो अपनी दुनिया, इस टाइप से ऐसा कुछ बोला होगा. अब वो चिढ़ गया, उसने भी उसको बोल दिया कि इस तरह से जॉब मांगना का तरीका नहीं होता है. आउट यू गो माई लैड, लैड मीन्स बॉय, यहाँ से तुम चले जाओ. उसको वहाँ से भगा देता है इंसल्ट करके. ही लाव्स सार्डेनिकली. डोंट यू रेज योर वॉइस बिकॉज यू आर स्टार्विंग. अब ये बोलता है अपनी आवाज़ हम तेज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम भूख से मर रहे हैं. सीधी सी बात है, गरीब लोगों की आवाज़ दब के रह जाती है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते. तेज वही बोल सकता है जिसको पावर होती है, जिसके पास पैसा होता है. तो यहाँ वही वो बोल रहा है. डोंट यार एवन थिंक ऑफ इट. टेक इट लाइंग डाउन, टेक इट लाइक अ सेंसिबल मैन, कैंट यू? एंड अ लिटिल वे डाउन द स्ट्रीट अ लेडी सेज टू मी. वहाँ से निकला, आगे बढ़ता है तो उसको नीचे जब रोड पे जा रहा होता है तो एक लेडी मिलती है. पिंचिंग हिज वॉइस, डू यू वॉन्ट टू अर्न अ फ्यू पेंस माई मैन. वो लेडी पूछती है इससे, उसको लगा कि ये बेरोजगार दिख रहा है, तो क्या तुम कुछ पेंस अर्न करना चाहोगे. एंड गिव्स मी हर डॉग टू होल्ड आउटसाइड अ शॉप. उसने मुझे अपना वो जो डॉग था वो पकड़ा दिया, पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि उसको शॉप के अंदर जाना था और वो डॉग्स अलाउड नहीं होते, तो कहाँ छोड़ती. तो उसने मुझे देखा तो मुझे ये काम दिया. फैट एज अ बटलर ही वॉज. इतना मोटा ताज़ा था वो जैसे कि बटलर हो. टर्न्स ऑफ मीट्स हैड गॉन टू द मेकिंग ऑफ हिम. उसको इतना बड़ा करने में कई टन मटन खिलाया गया होगा, इतना हेल्दी था वो. इट डिड हर गुड, इट डिड मेड हर फील हर सेल्फ दैट चैरिटेबल. वो लेडी बड़ी खुश होगी, इतना बड़ा उसने डॉगी कर दी है खिला पिला के, वो बहुत खुश होगी. बट आई सी हर लुकिंग एट द कॉपर स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड ऑफ मी. लेकिन मैंने देखा कि जब वो अंदर गई तो मेरी ओर घूर के देख रही थी कि यानी क्यों देख रही थी, देखते हैं. फॉर फियर, इस डर से, आई शुड मेक ऑफ विद अ ब्लूमिंग फैट डॉग. मेक ऑफ मीन्स स्टील. उसको लगा कि जैसे मैं कहीं उसका वो हट्टा कट्टा डॉग चुरा न लूँ. इससे मेरे को वहाँ शॉप के अंदर से देख रही है, पहले मुझे काम दिया और फिर मुझ पर शक कर रही थी. ही सिट्स ऑन द एज ऑफ द बेड एंड पुट्स अ बूट ऑन. इतना बोल के वह बोलते बोलते वो बेड पे बैठता है और फिर बूट पहनने लगता है. देन लुकिंग अप, व्हाट इज़ इन दैट हेड ऑफ योर्स. वो उससे पूछता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. मिसेस जोन से पूछता है ऑलमोस्ट पैथेटिकली. अब उसको दया आती है अपनी पत्नी पे. कैंट यू स्पीक फॉर वंस. तुम कुछ भी यही नहीं बोलोगी, एक बार भी कुछ नहीं बोलोगी. देयर इज़ अ नॉक एंड मिसेस सेडन द लैंड लेडी. अब खटखटाहट होती है, लैंड लेडी आती है. अपीयर्स एन एंशियस हैरेस्ड शैबी वुमन इन वर्किंग क्लॉथ्स. बिल्कुल परेशान सी, अस्त व्यस्त उसके मतलब गेटअप है, ठीक है, आउटफिट है और शैबी सा. और ऐसी वो लेडी जो मिसेस सैडन, जिसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में किया था, वो आती है. क्यों आई होगी वो अपना किराया लेने के लिए आई है. जैसे कि मिसेस जोन्स ने स्टार्टिंग में बोला कि आज वो मकान मालकिन या मकान मालिक जो भी रहा होगा उस समय आते ही होंगे, तो वो मिसेस सैडन उनकी मकान मालकिन आती है. क्या लेने उनसे, उनका किराया. कितना, 14 शीलिंग्स, 6 शीलिंग्स पर वीक था. इस तरह से उनका बकाया किराया लेने आती है. ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हम इसको समझते हैं आज के लेक्चर में. इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन बाय.